दिस न्यू वीडियो इन दिस वीडियो मैं क्या करूंगा कि डिस्कस करेंगे हम सम निमोनिक्स और रिवीजन करेंगे थ्रू ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। कुछ चीजें याद करने की कोशिश करते हैं जो हमें कभी नहीं याद होती। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ गया ये ब्रांड। तो मेथड कितने हैं एक्वायर करने के सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप। तो ये ब्रांड, ब्रांड में कितने वर्ड है? 5, मतलब 5 ways टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो ब्रांड में कौन कौन से है? तो ब्रांड का फुल फॉर्म क्या होगा? बाय बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। ठीक है, तो ब्रांड से 5 वे। तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स क्या याद रखना है? निमोनिक्स, ब्रांड। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कितने टाइप से, तो 5, 1 2 3 4 5, 5 ways। और बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी एंड नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। ठीक है, डिसेंट। ओके, तो वर्ल्ड ओशन बाय साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हमें याद करना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कौन सा ओशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो पैसा। ठीक है, पैसा है इसका निमोनिक्स। तो पैसा में क्या? पहला है पैसिफिक ओशन, दूसरा क्या है? अटलांटिक ओशन, तीसरा क्या है? इंडियन ओशन, चौथा क्या है? सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। ये है पैसा। क्या है पैसा का फुल फॉर्म? पैसा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा ओशन कौन है? पहले पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन, फिर आर्कटिक ओशन। इट्स मीन पैसा का फुल फॉर्म यही होगा, याद रखना। तो चीज हो गया। अब अंडर पोषण अभियान, पोषण मंथ किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है सितंबर। ठीक है, तो याद करना है कि आपको पोषण अभियान किस चीज के बारे में बात करता है? तो टॉक अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसका पीरियड क्या होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन का? 9 मंथ, 9 मंथ, 9 महीने बाद समथिंग ऐसा कुछ ना। तो आपको नौवा मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 9 मंथ ऑन कैलेंडर इज सितंबर। तो सितंबर पोषण अभियान के लिए, ठीक है, सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी मेन मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो ये वाला, अभी G7 कंट्री कौन कौन सी है? ठीक है, तो G7 कंट्री कौन कौन सी है, मतलब G7 में कौन कौन सी कंट्री है? तो ज्यूस विथ जीएफ। तो ज्यूस विथ जीएफ मतलब जैसे जापान, ये पेन अच्छे से नहीं चल रही। यू से यूएस, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, और जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएस, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। दीज आर द G7 कंट्रीज मेंबर। ठीक है, तो ज्यूस विथ जीएफ याद रखिएगा। ज्यूस विथ जीएफ मीन्स जे से जापान, यू से यूनाइटेड स्टेट, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, और जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। ज्यूस विथ जीएफ, G7 कंट्रीज कौन कौन सी है? क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन दे दिया कि जापान और रशिया, और दे दिया टर्की, इंडिया। तो अगर आपको पता है कि जूस पीजीएफ मीन्स क्या होता है, तो यू कैन एलिमिनेट दिस क्वेश्चन। ओके, और ब्रांड का समझ ही गए होंगे आप कि ब्रांड मीन्स 5 ways टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप: बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ ओपेक कंट्री, मेंबर ऑफ ओपेक कंट्री, ओपेक जो ऑयल पेट्रोलियम वाली है कंट्रीज, वो कौन कौन सी है? तो ओपेक कंट्रीज, तो कीविस और एंजल। आपको याद रखना है क्या? कीविस और एंजल। ठीक है, तो के से क्या होगा? कुवैत, आई से क्या होगा? ईरान, बी से वेनेजुएला, आई से इराक, एस से सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया,
UAE, Republic of Congo, Angola, Nigeria, and Gabon, Equatorial Guinea, and Libya. These are the OPEC country. अब OPEC प्लस की बात कर लेते हैं तो OPEC प्लस में क्या है, इसमें है MBBS, मार्कोस, ठीक है। इसका कैसे है, ये ओपेक प्लस कंट्रीज है, ये भी पेट्रोलियम और ऑयलिंग के लिए, पेट्रोल डीजल जो भी वहां पे है, उसकी वो वाली कंट्री, जो भी कंट्री मेंबर्स हैं। तो तो इसमें क्या है, एम का मेक्सिको है, बहरीन है, ब्रुनई है, सूडान है, और मलेशिया है, और अजरबैजान है, रसिया है, और कजाकिस्तान है, ओमान है, और क्या है, सूडान है। दीज आर द ओपेक प्लस कंट्री। तो अभी हमने ओपेक प्लस कर लिया, और ओपेक कंट्री कर लिया, जूस बीजीएफ मीन G7 कंट्री कर लिया, ब्रांड कर लिया, बाई बर्थ वो वाला सब कर लिया, और एक कर लिया था हमने ये वाला ओशन अभियान वाला, और पैसा वाला कर लिया था कि कौन सा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओशन है बाई साइज। अब हम करेंगे कौन सा, मेन चीज अभी हम करा रहे हैं आपको। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो उसके बारे में है कि कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो पार्ट है यूनेस्को यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को का। तो चलिए करते हैं। नो जीएसजी के इन सपना, तो नो जीएसजी के एन से जो होगा वो वर्ड है, और ये ओ, इसका मतलब वो उसको कनेक्ट करता है, ऐसा नहीं है, जो कैपिटल में रहेगा उसी का वर्ड गिना जाएगा। जैसे जीएस है तो जी का अलग होगा, एस का अलग होगा, ठीक है, जी का अलग होगा, के का अलग होगा, आई है तो आई का नहीं होगा, एन का होगा मेन, कैपिटल लेटर ही मेन है। जैसे सपना, तो सपना मीन्स ड्रीम इन इंग्लिश, बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो उसमें कौन कौन से हैं पार्ट, नो से नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जी से गल्फ ऑफ मन्नार, ये इंडिया का है, ठीक है। एस से सिमलीपाल वाइस रिजर्व, जी से ग्रेट निकोबार वाइस रिजर्व, एस से कंचनजंगा, और एम से नीलगिरी, ठीक है। एस से सुंदरबन, ए से अचानक पार्क अमरकंटक वाइस रिजर्व, पी से पंचमढ़ी, एन से नंदा देवी, ए से अगस्ता मलाय। दीज आर द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को का है, बायोस्फीयर रिजर्व वाला पार्ट है। तो इसको क्या है, नो जीएसजी के, नो जीएस, नो स्मॉल में है, जीएस जी के पेन नहीं चल रही, इन सपना पेन तो ये ऐसे है, ठीक है। अब हम याद करेंगे कि एट फोल्ड पाथ, इसमें हमको कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से एट फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म में, और जो अष्टांगिक का मार्ग है, तो उसके बारे में याद करते हैं। तो बहुत आसान तरीका, मॉडल सैम, मॉडल सैम क्या है, मॉडल सैम, तो क्या है ये, राइट टू मोरालिटी, right to observation, D, right to determination, right to exercise, right to livelihood, right to right to right to speech, right to action, right to meditation. These are the eightfold path of अष्टांगिका मार्ग ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो eightfold path जो एनसीईआरटी मेंशन है, इसको हम ऐसे करेंगे कि सैम मॉडल सैम, दीज आर द एट फोल्ड पाथ जो भी है उनका, अष्टांगिका मार्ग का उसके बारे में। तो कैसे याद करेंगे, एम से मोर्टालिटी मुझे याद हो गया, ओ से ऑब्जर्वेशन, डी से डिटर्मिनेशन, ई से एक्सरसाइज, एल से लाइवलीहुड, एस से स्पीच, ए से एक्शन, एम से मेडिटेशन। दीज आर द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। ओके, क्वेश्चन आते हैं इससे, पीवाईक्यू बहुत सारा है, यूपीएससी बीपीएससी यूपीपी से हर जगह तो हमें याद हो गया ना, मॉडल सैम मीन्स एट फोल्ड पाथ, क्या है इससे, मोरालिटी, ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, एक्सरसाइज, और livelihood, speech and action and meditation. These are the
मोर्टालिटी नहीं है, सॉरी, मेरे से कंफ्यूजन हो गई, राइट टू मेमोरी है, सॉरी, राइट टू मेमोरी। एम से मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन और एक्सरसाइज, लाइवलीहुड, स्पीच, एक्शन एंड मेडिटेशन। अभी मेन मेन आपको करा रहा हूँ। सेवन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ बाय नोलन कमेटी। नोलन कमेटी का जो सेवन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ का है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सोहा ओली, क्या है? सोहा ओली, सोहा ओली, ठीक है। सोहा अली खान जो है एक्ट्रेस, उसी को आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे हम करेंगे? नोलन कमेटी के सेवन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ में तो सोहा अली, सोहा ओली है ये, ठीक है। तो इसमें सेल्फलेसनेस है, क्या है? सेल्फलेसनेस। इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है। एच से क्या है? ऑनेस्टी है। ए से क्या है? अकाउंटेबिलिटी है। ओ से क्या है? ओपननेस है। एल से क्या है? लीडरशिप है। आई से क्या है? इंटीग्रिटी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सेवन प्रिंसिपल ऑफ नोलन कमेटी, तो सोहा ओली, सोहा ओली, अब आपको पता होना चाहिए कि इससे सेल्फलेसनेस है, ओ से ऑब्जेक्टिविटी है, एच से ऑनेस्टी ऑनेस्टी है, और ए से अकाउंटेबिलिटी है, ओ से ओपननेस है, और एल से लीडरशिप है, आई से इंटीग्रिटी है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2-3 बार, तभी आपको ये याद होंगी चीजें, ठीक है। सोहा ओली, तो बड़ा बड़ा जैसे कि SOHA और OLI, जैसे उल्टा गिनते हैं, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी, honesty, objectivity, and selflessness. Selflessness, objectivity, honesty, accountability, and openness, leadership, and integrity. These are the seven public life, seven principle of public life by Nolan Committee. ठीक है। और G7 कंट्री, ठीक है, US कैन जस्ट गो फक इट, लेकिन ये वाला तो हो चुका है हमारा, तो हम इसको क्यों करेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में हम बात करते हैं। सब खाओ टमाटर, क्या है? पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड। सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। दीज आर द क्रोनोलॉजी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो क्या है? सब खाओ टमाटर मीन्स सब कैपिटल में, खाओ के कैपिटल में, मतलब के फर्स्ट लेटर जो है, खाओ, फिर टमाटर टी कैपिटल में, टमाटर, उसके बाद सब, फिर एस कैपिटल में, फिर लो एल कैपिटल में, फिर मजे। तो दीज आर द वर्ड जिसके हमें मतलब समझने हैं। सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। एस से पहला कौन होता है? पहली डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की, याद करो, स्लेव डायनेस्टी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। फिर आती है कौन सी? खिलजी डायनेस्टी। फिर कौन सी? तुगलक। फिर सईद, सईद डायनेस्टी। फिर लोधी डायनेस्टी। फिर मुगल। सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। SKTSLM, सब खाओ टमाटर, सब लो मजे। तो ये है हमारे मोनिक्स। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट रिवीजन में ऐसे हम रिवीजन करते रहेंगे थ्रू निमोनिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस